अल्लाह ने उठा के बाहर भेज दिया, कलाम में नहीं बोलते। अब वक्त है कि हम खुदावन के ज़िंदगी बख्श कलाम में से देखें। तो खुदावन के काम के एहतराम में मैं चाहता हूँ कि सब खड़े हो जाएं। और खुदावन के कलाम में से आज देखते हैं, मत्ती रसूल की अंजील है और उसका बाब 2 है और उसकी पहली 7 आयतें पढ़ते हैं। अगर कोई भी पढ़ने में रहनुमाई करे तो मेहरबानी होगी। बैठा आप निकालिए फौरी। ये बोल कौन रहा है? मुझे आवाज आ रही है। मत्ती रसूल की अंजील उसका 2 बाब और उसकी पहली 7 आयतें पढ़ दीजिए। मत्ती रसूल की अंजील उसका 2 बाब और उसकी पहली 7 आयत में खुदा के कलाम में यूं लिखा है, और जब यीशु हेरोदेस बादशाह के ज़माना में यहूदियों के बैतलहम में पैदा हुआ, तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदेस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए, और उसने कौम के सब सरदारों, काहिनों और फकीरों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा गया है कि ए बैतलहम यहूदा के इलाके, तो यहूदा के हाकिमों में हरगिज़ सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गलाबानी करेगा। इस पर हेरोदेस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े सुन जाने पर इसकी बरकत हो। शुक्रिया। सब अपने अपनी जगहों पर बैठ जाएं। और सिका बेटे, मैं छोटों को कह रहा हूँ, आप बड़े होके कर रहे हो, बिल्कुल भी आवाज नहीं, बिल्कुल ध्यान कलाम की तरफ लगाया। आज का जो मैसेज है उसका नाम है, हमने उसका सितारा देखा है और उसे सजदा करने आए हैं। ये मत्ती रसूल की अंजील में ये बहुत खूबसूरत बयान है। बात चलती है सितारे की, तो सितारा रहनुमा है। आज हम देखते हैं कि सितारे के बारे में, ये जब खुदा यीशु मसीह की पैदाइश होती है, ये उस वक्त की बात है। और ऐसा होता है कि जो काम खुदा ने जमीन पर करना होता है, उससे पहले कि वो आसमान पर उसका ऐलान करता है। और जब ऐलान होता है तो जो उसका इल्म रखते हैं वो इसको जान लेते हैं। तो हम जो मजूसियों को देखते हैं, मजूसी बादशाह नहीं है। ये बात अपने ज़हन में रखे, बाइबल मुकद्दस में नहीं लिखा कि ये बादशाह हैं, ये मजूसी हैं, ये फालगीर हैं, ये सितारे देकर हाल बताने वाले हैं, ये किस्मत, ये सितारों की इल्म रखते हैं। अगर जब आप देखते हैं दानियल की किताब में उसके पहले बाब की 40-39 आयत में, तो उस जगह पर लिखा है कि नबूकदनेस्सर बादशाह ने उन्हें बुलाया था, मगर कोई ऐसी बात उन पर नहीं खोली गई थी, मगर दानियल पर खुली थी। मगर ये बात जो है, ये सितारों का हाल जानने वाले ये थे, ये मजूसी थे। और यहाँ पर लिखा है मत्ती रसूल की अंजील में कि कई मजूसी, इस बात को ज़हन में रखें, कई मजूसी यहाँ पर से रवाना होते हैं और पहुंचते कितने हैं? 3। इसी तरह आज हम
आज हम भी एक उस खुदा यीशु मसीह की तलाश में हैं। हम किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं? हम यीशु मसीह को तलाश करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। हम दुल्हन की, उस दुल्हन की जिसने अपने आप को तैयार किया है, जो मुकाशवा की किताब और उसकी 19 बाब और उसकी 7 आयत में लिखा है कि दुल्हन ने अपने आप को तैयार किया है। वो किसके लिए तैयार हुई? दुल्हे के लिए। और आज मैं और आप भी एक दुल्हन का हिस्सा हैं। हम भी आज किसी की तलाश में हैं। तो तलाश कैसे होगी? जब हमारे आगे रहनुमा होगा। मजूसी जब उन्हें पता चला कि बैतलहम के इलाका में एक निजात दहिंदा पैदा हुआ है, तो उन्होंने फौरन यकीन किया। ये सबसे पहली बात है, उन्होंने यकीन किया। हमारे ऐसे कोई मसीही हैं, कोई ऐसी बातें हैं कलाम की जिन पर वो यकीन नहीं करते। हमें यकीन करना है। मगर उन्होंने यकीन किया और वो सफर के लिए रवाना हुए। और कई मजूसी थे, और मजूसी ऐसे थे कि वो 3-3 की टोली में जाते थे। और ये ऐसे ही है जैसे हम तैयारी करते हैं। जब आप अपने पास से कलाम को सुनते हैं तो खुदा के कलाम के मुताबिक आपके दिल पर चोट लगती है। आप अपने गुनाहों का इकरार करते हैं और उसके बाद तौबा करते हैं और फिर बपतिस्मा पाते हैं। और जब बपतिस्मा पाते हैं तो जिस तरह खुदा में यीशु मसीह ने यरदन में बपतिस्मा पाया, उसके बाद फौरन वो रूह में आया और जंगल बियाबान में चला गया, क्योंकि आजमाया जाए। तो आपकी आजमाइश होती है। और जब मजूसी वहां से निकलते हैं तो वो एक आजमाइश में है। वो कई नदियां पार करते हैं, वो तिमरियास की झील को भी पार करते हैं, वो दरिया जद्दा को पार करते हैं, वो कई पहाड़ों से ऊपर जाते हैं, कई खाइयों में से रास्ता है उनमें से होकर चलते हैं। और चलते चलते कोई ऐसे होते हैं, कोई 4 दिन चलते हैं, जैसे कि हमारे कलीसियों में होता है। कुछ 4 दिन चलते हैं। इस तरह मजूसी थे, बहुत थे। कुछ 4 दिन चले, कुछ 10 दिन चले, कुछ 1 महीना चले, कोई 1 साल तक चले। आह कर वो गिर गए। तो यही तस्वीर इन मजूसियों की है। जिस तरह पौलुस ने कहा, दौड़ने को सभी दौड़ते हैं, मगर इनाम किसको दिया जाएगा? जो मसलसल दौड़ता है। ये मजूसी वो है जो मसलसल चलते रहे। और इसी तरह कलीसियों के लोगों का भी हाल यही है। मसलसल चलना ही आपकी मंजिल तक पहुंचना का ये मंसूबा है। तो ये कई नदी नाले पार करते हैं, रहनुमा के पीछे पीछे चलते हैं। और हो सकता है जब ये घर से रवाना हो तो इनकी बीवी ने बोला हो कि ठहरे, आपकी ये जो जादू वाली छड़ी है ये तो आप घर में भूल कर जा रहे हैं, साथ लेकर चले। तो अगर नहीं, रहने दो, हमें अब इसकी जरूरत नहीं। अब हमारा एक रहनुमा है जो हमें राह दिखाएगा। हम इसके पीछे पीछे चलकर जाएंगे उस जगह पर, क्योंकि उन्हें पता था, उन्हें सब कुछ ही पता था। आगे चलेंगे तो और कुछ और खुलेगा, तो वो क्या क्या जानते थे। और वो चले, और क्या हुआ कि एक वक्त आ गया
कि उन्होंने रहनुमा को छोड़ दिया, रहनुमा को छोड़ दिया। और इसी तरह कलीसियों में होता है, जब वो अपने पास बांग को छोड़ देते हैं तो समझ लीजिए वो अपने रहनुमा को छोड़ देते हैं। उन्होंने क्या किया कि रहनुमा को छोड़ा, और जब छोड़ा तो वो हेरोदीस के महल में चले गए, एक इंसान के पास चले गए। आप जानते हैं कि जो सितारा है, सितारे का जिक्र मकाशवा की किताब में लिखा हुआ है। मकाशवा 22 बाब की 16 आयत में लिखा है, अभी भाई ने कोट किया है कि वो बादशाहों का बादशाह और खुदाबंदों का खुदा है। उस जगह पर लिखा है, और वो सितारे का भी नाम दिया जाता है। वो जगह पर लिखा है कि सुबह का चमकता हुआ सितारा है। खुदा यीशु मसीह सुबह का चमकता हुआ सितारा है। आप जब तक उसे देखते रहेंगे, उसकी रहनुमाई में चलते रहेंगे, आप गिरने वाले नहीं हैं। हम देखते हैं जब पतरस उस रहनुमा को, उस तारे को, उस खुदा में यीशु मसीह को देखता रहा तो वह डूबा नहीं था, वो पानी के ऊपर ऊपर चलता गया। ऐसा ही हुआ? यस। तो आज जब 4 दिन 10 दिन और उसके बाद 10 दिन बाद गिर जाते हैं तो आप अपने उस हकीकी तारे को छोड़ देते हैं, आप डूबने लगते हैं। और जब वो डूबते हैं तो डूबना पानी में है, तो बाइबल बयान करती है जो पानी है, उस पानी बाइबल बयान करती है पानी को कौमे और उमते हैं। हम दुनिया में खो जाते हैं, दुनिया की भीड़ में खो जाते हैं, दुनिया के कामों में खो जाते हैं, दुनिया की रस्मों और रिवाजों में खो जाते हैं। इस हकीकी रहनुमा को छोड़ देते हैं। ये बाइबल है जो हकीकी रहनुमा है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने रहनुमा को छोड़ दिया और पकड़ा किसे? किसकी रहनुमाई में चले गए? हेरोदिस की रहनुमाई में। जब हेरोदिस की रहनुमाई में चले गए तो उसने अपनी अकल से सरदार काहिनों को भी बुला लिया। जरूर था कि सरदार काहिनों को पता होता। आज भी ऐसा ही है, आज भी सरदार काहिन ऐसे हैं जो हकीकी रहनुमा से आज भी दूर हैं। बुलाया गया, फकीरों को बुलाया गया और बहुत जो वक्त के इल्म रखने वाले तो सबको बुलाया गया, मगर उन्होंने पेशेनगोई की। कहा, ऐ बैतलहम यहूदा के इलाके, तू यहूदियों के हाथों से मैं हरगिज़ सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा, एक सरदार निकलेगा। ये किसी के पास तो मुकाशफा है। अब जब खो जाए तो जरूर जो इस चर्च का काहिन है, जो इस चर्च का मंसूर है, जो इस चर्च का चरवाहा है, उसके पास आ जाए। ये हकीकी जो बादशाह पैदा हुआ है, जो खुदा यीशु मसीह है, वो किस जगह पर है? किस सिमत में है? हम सिमत को खो तो नहीं बैठे, मगर हेरोदिस को पता ना था। आप इस बात को अपने ज़हन में रखे, नोट कीजिए। जब उन्होंने रहनुमा को छोड़ा, ये गलती की थी उन्होंने, तो छोड़ने के सबब से क्या हुआ? कितनी जाने की पता आपको? बच्चे मरवाए गए। ऐसा ही हुआ। बहुत सी जानें हलाक हुई। क्यों? कि उन मजूसियों ने रहनुमा को छोड़ा और उस इंसान को पकड़ा। तो जब आप हकीकी रहनुमा को छोड़ते हैं, दुनिया की भीड़ में और गली कूचों में फिरते हैं,
और आप समझते हैं कि हम ठीक हैं, हम ठीक सिमत की तरफ जा रहे हैं, मगर आप गलत होते हैं। यही गलती तो हवा ने की थी जब इब्लीस ने कहा कि तुम इसके खाने से नहीं मरोगे। तो ठीक तो यही था। वो कहती नहीं नहीं ठहरो, मैं ना अपने सरबराह से, अपने शोहर से पूछती हूँ। तो आज कलीसिया का शोहर कौन है? ये कलाम है। जब आपसे कोई बात कहे, कोई ऐसी उल्टी सीधी बात कहे, तो उसे कहो ठहरे, पहले हम अपने शोहर से पूछें। शोहर हमारा खुदा में यीशु मसीह है और यीशु मसीह कलाम है। यूहन्ना रसूल इसकी तस्दीक करता है। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। अब उसे कहे ठहरे, हम उससे पूछे, और जब हवा कहती कुछ ठहरे भाई, इब्लीस आप, लूसीफर आप ठहरे, मैं पूछती हूँ, तो क्या वो आदम के सामने टिक पाता? वो नहीं ठहरने वाला था। और इसी तरह अगर आपको कोई भी समझाए या कोई ऐसा लेक्चर दे, तो आप कहे ठहरे, मेरा एक पासवान है, मैं जिसके भेड़ खाने की भेड़ हूं, मैं उसे पूछता हूं या पूछती हूं। अगर दुरुस्त हुआ तो आमीन करेंगे। मगर उन्होंने उस अपने रहनुमा का पीछा छोड़ा, उसे देखना छोड़ा, उसकी रहनुमाई को छोड़ा, और छोड़ने से कई बच्चे हलाक हुए। और जब आप रहनुमा को छोड़ते हैं, अपने चर्च को छोड़ते हैं, अपने पास बांध से मुंह मोड़ते हैं, तो आप एक रहनुमा से मुंह मोड़ते हैं, तो आप तो हलाक हुए। आप और कई जानों को लेकर हलाकत की तरफ ले चलेंगे। ऐसा कभी नहीं करना। आपको रहनुमा मिला हुआ है। रहनुमा कौन है? मददगार। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मेरा जाना जरूरी है। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की इंजील में लिखा है, 16 बाब में है, लिखा हुआ है कि मेरा जाना जरूरी है, क्योंकि तुझे वो मददगार मिले। और वो करेगा क्या? आने वाली सारी बातों की खबर देगा। वो तुझे खबरें देगा, वो तुम्हारा रहनुमा बनेगा, वो तुझे आसमान की बादशाही तक लेकर चलेगा। वो रहनुमा था और मजूसी भी एक रहनुमा के पीछे चल रहे हैं। शुक्रिया। और उसके बाद जब वो उस महल से निकलते हैं, फिर रहनुमा के पीछे लगते हैं। रहनुमा फिर आगे आगे चलता है। वो एक सितारा था, एक सितारा आज भी है। आसमान पर आज भी सितारा मौजूद है। वो कुतुबी सितारा है। वो अपना मकाम नहीं बदलता। वो आज भी अपनी जगह पर कायम है, जिस तरह खुदा में यीशु मसीह भी आज अपनी जगह पर कायम है। जिस तरह के अब्रानियों में लिखा है, यीशु मसीह कल आज बल्कि अब तक यकसा है। वो हर दौर में यकसा है। वो आज भी यकसा है और आज भी वो रहनुमा है, आज भी वो मददगार है, आज भी वो ठीक सही सिमत की तरफ आपको ले जाना चाहता है। और जब हम रहनुमा की बात को समझते हैं, तो बाइबल मुकद्दस में कई ऐसे रहनुमा हैं जिन्हें खुदा और यहोवा पाक ने रहनुमा बनाया। और जब हम मूसा को देखते हैं, तो खुदा ने मूसा को चुना कि तू मेरी कौम बनी इस्राएल के लिए रहनुमा होगा। और देखें, ऐसे नहीं चुना जाता। ये साफ बात सोच लीजिए। मूसा पहले मिस्र में ही परवरिश पाता है, और जब आप
ईमान की किताब उसका 7 बाब उसकी 22 ऐत को देखेंगे, आप अपने वक्त में पढ़ लीजिए। उस जगह पर लिखा है कि मूसा के पास मिस्र की सारी तालीम थी, सारी तालीम थी। अगर मैं दूसरे लफ्जों में कहूं तो उसके पास PhD की डिग्री थी। वो आम शख्स ना था, मगर फराऊन के सामने टिक ना सका। उस पर 302 का मुकदमा है। वो भाग निकला, और जब भाग निकलता है तो वो यहोवा पाक खुदा उसे 40 साल तक उस जगह बियाबान में रगड़ता है। मूसा 40 साल मिस्र में है, सारी तालीम मिस्र की मूसा के अंदर है। और जब मूसा मिस्र से निकलता है तो खुदा 40 साल तक मूसा को उस बियाबान में रगड़ता और एक वक्त वो आग की बलती हुई झाड़ी में उस पर जहर होता है। खुरूज 3 बाब में आप एक बात सुन लीजिए, खुदा का कलाम एक हथौड़े की मानंद है। मैं भी इससे पहले एक समझ लीजिए कि आप एक लोहे का एक सरिया है। आप आजाद नहीं बने तो आप आजाद किस तरह बनेंगे? थोड़े के साथ से पहले और कुछ है, क्या होगा? खुदा आपको बरकत दे। खुदा क्या करेगा? वो आग में तो पाएगा, और आप जब तक आप लाल सुर्ख नहीं होते, आपको निकालेगा, नीचे लोहा उसके ऊपर रखेगा और आपको एक जोर से मारेगा, मारता जाएगा, तब तक मारता जाएगा जब तक आपकी कोई किसी आजाद की शेप ना बन जाए। कुछ नहीं होने वाला ऐसे। अगर आपके पास कुछ ऐसा कलाम सख्त देते हैं तो कहते नहीं, ये तो ऐसी बातें करता है, ये तो मेरी बातें करता है, ये तो मेरे बारे कहता है। आप कभी कोई आजाद नहीं बन सकेंगे, चाहे आप 10 साल क्यों न चर्च में आते रहिए। आपको खुदा एक आजाद बनाना चाहता है। आपका पासबान आपको इस कलाम के वसीला से तपाना चाहता है। ये आप बात समझ लीजिए। खुदा में यीशु मसीह क्या है? बेटा यानी के सन आप पर सूरज यानी कि रोशनी डालेगा, आपको तपाएगा और तपाएगा। आपका पासबान उस पर और कलाम का एक हथौड़ा चलाएगा, आपको और निखारेगा और एक वक्त आप क्या होंगे? आप जंगजू बन जाएंगे, आप आजाद बन जाएंगे, आप एक दादरी बन जाएंगे। और जब दादरी बनेगी तो आपको कहा जाएगा कि फसल पक चुकी है, अब इसे काट दो। अगर आप अपने पासबान के हाथ के नीचे नहीं आते तो आप कुछ नहीं बन सकते। यहाँ पर देखें, मूसा खुदा के हाथ में आता है तो वो क्या बनता है? रहनुमा बन जाता है। सोच लीजिए, वो रहनुमा बनता है। मिशन उसके अंदर से निकलता है, सारी तालीम उसके अंदर से निकलती है, वो PhD की डिग्री निकलती है। उसके अंदर क्या होता है? खुदा का रूह आता है, कहता जा तू अब बनी इस्राएल वास्ते क्या होगा? खुदा होगा। बनी इस्राएल वास्ते क्या होगा? खुदा होगा। तू रहनुमा होगा। तो आपको खुदा ने एक रहनुमा बनाने के लिए चुना है। पासबान तो रहनुमा है। अगर पासबान एक और बात में मुर्गी जो होती है ना, उसके नीचे 21 दिन तक अंडे रखे जाए ना तो अपने जैसे बच्चे निकालती है, ऐसे ही ना। तो आप अपने पासबान के हाथ के नीचे कितनी देर तक हैं? तो आप में से क्या बनना, आप कौन क्या बनना चाहते
अभी तक वैसे ही है। ये क्या बात है? ऐसे कुछ नहीं चलने वाला। ऐसा टाइम देने से कुछ नहीं बनेगा, कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको साबित करना चाहता हूं कि मूसा के अंदर से सारी तालीम खत्म हुई। वो जंगजू था, वो बहुत बड़ा सूरमा था, वो लड़ सकता था। अगर मूसा चाहता तो उस जगह पर रहकर बनी इस्राएल को तैयार करता, एक फौज तैयार करता, तो वो लड़कर भी अपनी कौम को निकाल कर ले जा सकता था। जा सकता था? कोई नहीं ले जा सकता था, मगर खुदा अपने तरीके से काम करता है। ऐसा ही ना? तो जब मूसा आता है तो उसके हाथ में क्या एक तोप है, एक टेढ़ी सी लाठी है। उसके हाथ में एक लाठी है और वो आता है, और किसके पास आता है? वो फराऊन के सामने आता है और कहता है, फराऊन, मुझे इब्रानियों का बाप मिला है, वो यहोवा बाप मिला है। उसने कहा मेरी कौम को जाने दो, क्योंकि ये कौम जाकर क्या करे? अपने यहोवा बाप की इबादत करे। क्या उसके पास फौजें थी? उसने कोई ऐसा काम नहीं किया, उसने वक्त वही काम किया जो खुदा ने उसको कहा था, तो वो रहनुमा ठहरा। अगर आप भी रहनुमा बनना चाहते हैं तो आप इस खुदा के कलाम के साथ निपट जाए, तब आप रहनुमा बन पाएंगे। तब आप एक से दूसरी जिंदगी को, तीसरी जिंदगी को और चौथी जिंदगी बल्कि पूरी कलीसिया को बचाने में आप खुदा आपको बरकत देगा। पर कैसे? जब आपके अंदर से ये दुनिया की तालीम, ये दुनिया के फैशन, ये दुनिया की सारी मकारी, ये झूठ, ये सारे जो भी गलत काम है वो निकलेंगे, तब। उससे पहले आपसे खुदा बात करने वाला नहीं है। याद रख लीजिए, खुदा हमेशा एक से बात करता है, एक से। खुदा दिलचस्पी रखता है छोटे से झूठ से, एक से बात करता है। देख लीजिए, मूसा एक था, नूह एक था, बाकी और याकूब भी एक था जिसके साथ उसने कुश्ती की। वो रहना बनता है। और इसी तरह खुदा के कलाम में लिखा है ना, तौबा कर तू और तेरा घराना जाग पाएगा। एक को, और उसके बाद घराना, और उसके बाद कलीसिया, और उसके बाद आगे 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 चलता है। तो जब वो रहनुमा बना तो खुदा उसके साथ साथ चला, और जब रहनुमा आगे चलता है, मैं हवाले नहीं पढ़ना चाहता, शायद मैं मैसेज इतना बड़ा है मैं आधा भी बयान ना कर पाऊं। अगर आप चाहते तो मैं करना चाहता हूं, ये काफी लंबा है। रहनुमा ने क्या किया? जब वो उसी बहरी गुलशन पर ठहरते हैं तो जो बड़ी इस्राएल बुड़बड़ाती है, पता है ना? तो आज पासबान के साथ भी कलीसिया बुड़बड़ाती है। याद रख लीजिए, अपने पासबान से कभी ना बुड़बड़ाना। जब बियाबान को जब पार कर तो उसके बाद रहनुमा से बनी इस्राएल बुड़बड़ाई, और जब बुड़बड़ाई कहा कि मूसा सिर्फ तेरे से खुदा बात करता है, हमसे भी बात करता है, तो उसने कहा ठीक है, आज है, आज आप भी अपने मुहूर्त ले आए, और जब आपको आम मौत आए तो मैं नबी नहीं हूं। और लिखा है कि जब वो आए तो जमीन फट गई, और वो 2.5 कबीले जो जमीन में गर्क हुए, अपने पास बांध के पर कभी बुड़बड़ाना नहीं है। अपने पास बांध को कभी भी ऐसी बात नहीं कहनी
ये खुदा का मंसूर है, ये खुदा के चुनाव में है, ये रहनुमा है। एक बात और समझ लीजिए, आसमान के फरिश्तों में से किसी को कोई ऐसा इख्तियार नहीं है कि आपको दोस्त में ले जाए या जन्नत में ले जाए। वहां पासबान है, पास्टर है जो आपको आसमान की बादशाही तक ले जा सकता है, क्योंकि खुदा ने इसे मुकर्रर किया है। इसके हाथ में उसने अपने कलाम को दिया है, ये ले जा सकता है आपको, रहनुमा ही ले जा सकता है। और लिखा है कि जब मूसा ने अपने हाथ को उठाया तो पहले कुलजम दो हिस्से हुआ। तो वो कौन था? वो रहनुमा था, रहनुमा था। और इस तरह हम इसके बाद यशवा को देखते हैं। यशवा 3 बाब में आप पढ़ लीजिए। और जब उन्होंने यरदन पार करना था तो लिखा है कि 12 कबीलों के 12 बुजुर्ग चुने गए के कबीले में से, और उनमें से लावी चुने गए जो अहद के संदूक को उठाए। और अहद का संदूक क्या था? वो खुदा की हजूरी थी, बल्कि वो खुदा ही था। और लावियों ने उसे कांधे पर लिया और लिखा है कि वो आगे आगे चलते गए। जिस तरह यशवा ने बताया था उसी तरह उन्होंने किया। और लिखा है कि जब रहनुमा उस यरदन के पानी के ऊपर अपने पांव को रखते हैं ना, तो पानी यरदन का ढेर हो जाता है और पूरी बनी इस्राएल खुश्क जमीन से होकर पहुंच जाती है यरूशलेम के शहर पर। मैं ये 2 स्टोरियां आपको क्यों बता रहा हूं? आपके सामने बहरे कुलजम भी है, ठीक है, आपने उसको भी पार करना है। तो कैसे करना है? रहनुमा के वसीला से। तो आज जो आपको खुदा ने रहनुमा दिया है, वो आपका पासबान है, वो आपका चरवाहा है। खुदा ने यीशु मसीह ने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूं। तो उसकी भेड़ें उसके आगे चलती थी या दाएं बाएं जाती थी? पीछे चलती थी। खुदा आपको बरकत दे। वो पीछे चलती थी। तो आपको रहनुमा के आगे चलना है कि पीछे चलना है? पीछे चलना है। तो फिर जरूर है कि आपका चरवाहा आपको हरी घास पर ही ले जाए, मीठे पानी के पास ले जाए, बल्कि उस मुल्क कनान में ले जाए जिस जगह पर शहद और दूध की नदियां बहती हैं। उस जगह पर लेकर जाना चाहता है आपका पासबान। अगर आप उसके आगे चले या दाएं चले या बाएं चले तो आप भेड़ की मानद नहीं होगी, आप बकरी की मानद होगी। तो खुदा के कलाम में लिखा है कि बकरी इस तरफ होगी और भेड़ें दाहिनी तरफ होगी। तो आज आप समझ लीजिए कि आप किसकी नुमाइंदगी कर रही हैं। यह बात है पासबान की। और मजूसी चलते हैं और चलते चलते तकरीबन उनको 2 साल तक रास्ते में गुजरते हैं। ये मजूसियों की बात है, 2 साल लगते हैं। तब वो बैतलहम में पहुंचते हैं। उस जगह पर पहुंचते हैं जिस जगह पर वो मनंजी खुदावंद है। तो ये रहनुमाई किसने की? सारे। तो आज से के हैं हमारा रहनुमा खुदा यीशु मसीह है।
वो आपकी रहनुमाई कर रहा है, तो आपका रहनुमा वो होना चाहिए जिसे पहले से पता है। नहीं तो खुदा के कलाम में लिखा है कि अगर अंधा अंधे को राह दिखाएगा तो दोनों गड्ढे में गिर जाएंगे। ये रहनुमा हम देखते हैं कि ये मजूसी पहले गड्ढे में गिर चुके हैं, फिर तुम्हारा रहनुमा के पीछे है और उस जगह पर पहुंचते हैं तो उनके पास 3 डिब्बे हैं और वो 3 ही मजूसी हैं और ये बाबल में से चलते हैं, बाबल में रवाना होते हैं और ये बैतलहम तक आते हैं। मैं थोड़ा सा ध्यान आपको मजूसियों की बातों पर दिलाना चाहता हूं। और मजूसी हैं जो वो 3 डिब्बे लेकर आए हैं और उनमें तोहफे हैं और वो उसे पेश करते हैं। एक में सोना है, दूसरे में लुबान है और तीसरे में मोर है। मैं ये इसलिए दोबारा दोहराना चाहता हूं कि मजूसी सब कुछ जान चुके थे। मजूसियों को पता था कि ये वो मनंजी खुदावन है जो निजात देने वाला है, ये वो है जो खुदा का बड़ा है, ये वो है जो हमारे लिए बल्कि सबके लिए ज़िबा होगा। उन्हें पता था। और जब एक ने सोना दिया तो सोना बादशाही को ज़ाहिर करता है। सोना किसको ज़ाहिर करता है? तो खुदा में यीशु मसीह बादशाहों का बादशाह था, ऐसा ही है। और दूसरे ने लुबान दिया और लुबान है जो वो खिदमत है। अगर आप अपने वक्त में हवालों को पढ़ना चाहते तो जरूर पढ़ें। ये लुबान का हवाला जो खिदमत का है, अहबार की किताब और उसकी 2 बाब की 2-7 आयत में है, जरूर पढ़ लीजिए। खिदमत का काम है, लुबान खुशबू उसकी जलाई जाती है और खुदा यीशु मसीह ने खिदमत भी करनी थी और उसने 3.5 साल की खिदमत की इस जमीन पर। और तीसरा मोहर, यानी कि वो मरेगा, वो कुर्बान होगा। और इसके बारे में आप पढ़ यूहन्ना रसूल की अंजील में 19 बाब की 39 आयत में लिखा है कि जब वो मरा तो उसकी लाश पे तकरीबन 50 सेर खुशबू भरी गई। बात यह है जो यीशु मसीह को तलाश करने जा रहे हैं और उस तक पहुंचने के लिए बेताब थे, उन्हें पहले ही पता था वो कौन है, वो बादशाह है, वो खिदमत करेगा, वो मरेगा। तब ही तो वो तीनों अलग अलग तोहफे लेकर निकले हैं, पहले से ही तैयारी थी। तो जब आप या मैं उस हकीकी मनंजी खुदावन की तलाश में हैं, तो हमें भी अपने मनंजी खुदावन यीशु मसीह के बारे में सारा इल्म होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए। वो बर्रा है और खुदा के कलाम में लिखा है, जिस किसी के बर्रे की किताबे हयात में नाम लिखे हुए ना मिले वो आसमान की बाशी में नहीं जाएगा।
मकाशवा 22 बाब में लिखा है। बढ़ने की किताबें हैं याद, इसलिए कि वही बर्रा है जो मकाशवा 5 बाब में ज़िबा हुआ